चलिए, तो देखिए आज हम लोग देखेंगे दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा के द्वारा बना हुआ कोण। पिछली क्लास में भी हम लोग देखे थे संगत कोण और एकांतर कोण। दो कोण हम लोग देखे थे, संगत कोण और एकांतर कोण। संगत कोण में क्या था कि दोनों कोण एक ही दिशा में थे ना, दोनों कोण एक ही दिशा में थे और एक अंतः कोण था और एक बाह्य कोण। और एकांतर कोण में क्या था, दोनों कोण विपरीत दिशा में थे, एक साइड में था, दूसरा दूसरे साइड में था और दोनों कोण कैसे थे, अंतः कोण थे। ठीक है, दोनों कोण कैसे थे, अंतः कोण। ठीक है, तो देखिए जो कल पिछली क्लास में हम लोग देखे थे तो उसमें ये देखे थे कि दोनों रेखाएं समांतर नहीं थी। जैसे ये यल रेखा है, यम रेखा है, ये समांतर नहीं है। ठीक है, समांतर नहीं है तो उसको कोई तिर्यक रेखा यन काट दे रही थी। तो कोण एक और कोण दो, ये क्या कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। क्यों, क्योंकि एक रेखा तिर्यक रेखा के एक साइड में है और दूसरा दूसरे साइड में यानी विपरीत दिशा में है और दोनों अंतःकोण, एक भी अंतःकोण है और दो भी अंतःकोण है। और संगत कोण का क्या कॉन्सेप्ट था, संगत कोण का एक अंतःकोण है, दोनों कोण एक ही दिशा में, जैसे दो हो गए एक तीन हो गया। ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में है, दो और तीन, और एक अंतः कोण है, दो अंतः है तो तीन कौन है, वाय। तो दो और तीन ये कोण क्या हो गए, संगत कोण। तो आज हम उन्हीं चीज को देखेंगे, संगत कोण और एकांतर कोण को ही देखेंगे। लेकिन कैसे देखेंगे, यहां पर जो रेखाएं समांतर नहीं है उसको हम समांतर रूप में देखेंगे कि ऐसा क्या होगा कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण कैसे बनेंगे, एकांतर कोण कैसे बनेंगे, क्या उनमें कोई संबंध होगा, ये वाली चीज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर जो चित्र बना है, देखिए यहां पर जो चित्र बना है ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। एक समांतर रेखा है यल और दूसरी समांतर रेखा है यम। ठीक है, एक समांतर रेखा हो गई यल, एक रेखा यम। यल और यम, जो रेखा यल है वो समांतर है किसके, यम की। यल और एम रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। इस रेखा को एक तिर्यक रेखा यन काट दे रही है। यन क्या है, एक तिर्यक रेखा है। इस समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काट दे रही है तो उस पर जो कोण बनेंगे उन्हीं के बारे में हमको देखना है। एक यल रेखा और यम, यल और यम एक दूसरे के समांतर हैं और उसको एक तिर्यक रेखा यन काट दे रही है और हमें कोण बनाना है। तो देखिए अगर यहां पर पहले हम संगत कोण की बात करें, एक कोण एक एक की बात करें, संगत कोण। पहले हम किसकी बात करेंगे, संगत कोण। तो संगत कोण के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, दोनों एक ही दिशा में होनी चाहिए। संगत कोण के लिए क्या ध्यान देना है, एक ही दिशा होनी चाहिए और एक अंतः कोण और एक दूसरा बाह्य कोण। दूसरा कौन सा कोण, बाह्य कोण। ठीक है, तो संगत कोण के लिए हमें यही दो चीजें ध्यान देना है और हम देख भी रहे हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पर हम कोई एक कोण बनाते हैं, मान लीजिए कोण 1, ठीक है,
तो ये कोण 1 का संगत कोण हमें देखना है। इसी में देख लें, कोण 1 है तो इस कोण 1 का संगत कोण कहाँ बनेगा? कोण 1 कहाँ है? पहले तो संगत कोण के लिए दिशा एक ही होनी चाहिए, यानी तिर्यक रेखा के इधर ही कोण होना चाहिए। तो अगर हम इस कोण को कह दे कि ये कोण है 8, ये कोण क्या है 8, तो देखिए दिशा एक है, 1 और 8 एक ही दिशा में है, और एक बाह्य कोण है और 8 क्या है अंतः कोण है। बाह्य कोण है और 8 अंतः कोण है, यानी 1 और 8 एक दूसरे के क्या हैं? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। यानी संगत कोण हमारे कौन से हो गए? संगत कोण कौन हो गए? कोण 1 और कोण 8। ठीक है, एक कोण और ले लिया जाए। चलिए देखिए, अगर इसको हम लोग कोण 4 मान ले, ठीक है, इसको कोण 4 मान ले, तो इसी की ओर कोण बनाना है। इसको मान ले कोण 7, ठीक है, ये 4 मान ले, ये 7 मान ले, तो देखिए दोनों कोण जो है ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। 4 अंतः कोण है और 7 बाह्य कोण है, एक ही दिशा है, एक अंतः हो गया, एक बाह्य हो गया, 4 अंतः हो गया और 7 बाह्य हो गया। तो यानी कोण 4 और कोण 7 भी संगत कोण हो गए। एक कोण और ले लिया जाए, उस साइड में ले लिया जाए। मान लीजिए इस साइड में अपना कोण हो गया 2, कौन हो गया? कोण 2, और इस साइड में कोण हो गया 5। तो देखिए कोण 2 और कोण 5 ये तिर्यक रेखा यन के बाईं ओर ही है, एक ही ओर है। 2 कौन सा कोण है? बाह्य कोण, और 5 क्या है? अंतः कोण। तो एक दिशा होनी चाहिए, एक अंतः है एक बाह्य है, तो दोनों संगत कोण होंगे कि नहीं? यानी 2 और 5 क्या हो गए? संगत कोण। अब इधर ले लिया जाए 3 और इधर ले लिया जाए 6, तो इसी तरह से 3 और 6 भी संगत कोण होंगे। ठीक है, तो इसमें नई बात क्या आ गई? ये तो हम लोग पढ़े ही हैं, पढ़े ही हैं ना? ये तो हम लोग बिना समांतर रेखा के ही पढ़े थे। तो समांतर रेखा में अलग क्या हो गया? इसमें कुछ नया हुआ? इसमें एक चीज नया है, ये तो हमने संगत कोण लिख लिया, लेकिन अगर समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि जो संगत कोण हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। संगत कोण बराबर होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? संगत कोण बराबर होते हैं, इसको मिटा दिया जाए। संगत कोण बराबर होते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि 1 और 8 तो संगत कोण हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोण 1 और कोण 8 क्या हैं? बराबर हैं। यानी कोण 1 और कोण 8 क्या हैं? बराबर हैं। कोण 4 और कोण 7 संगत कोण है, इसका मतलब कोण 4 और कोण 7 क्या हैं? बराबर हैं। कोण 2 और कोण 5 संगत कोण है, इसका मतलब कोण 2 और कोण 5 क्या हैं? बराबर हैं। कोण 3 और कोण 6 संगत कोण है, इसका मतलब कोण 3 और कोण 6 क्या हैं? बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समांतर रेखाएं हैं, उनको तिर्यक रेखा काट दे रही है, तो हमें एक ही चीज याद रखना है कि संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण अगर समांतर रेखा को
कोई तिर्यक रेखा काट दे रही है तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, याद रहेगा कि जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर है। तो अब इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, अब इसमें कौन कौन कोण बराबर हैं ये तो आप जान जाएंगे। संगत कोण पता करना है, 1 का संगत कौन है 8, 4 का संगत कौन है 7, 2 का संगत कौन है 5, 3 का संगत कौन है 6। अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे बनेंगे। ठीक है, अब इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए जब प्रश्न बनेंगे तो एक चित्र बना दिया जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक चित्र बना दिया जाएगा और ये कोण को मान लीजिए हमने मिटा दिया। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रश्न बनेंगे, चित्र है आपके सामने, कोण 1, ठीक है, कोण 1 है और यहां पर कोण 2 है। प्रश्न है यदि कोण 1 बराबर 30 अंश तो कोण 2 बराबर क्या होगा, बताइए। चित्र बना दिया गया है, चित्र में लिख दिया जाएगा कि 2 समांतर रेखाएं यल और यम हैं, उनको एक तिर्यक रेखा यन काट रही है। चित्र में कोण 1 का मान 30 अंश है तो कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। कितना होगा, कितना होगा, कोण 2 का मान भी क्या होगा 30 अंश। क्यों, क्योंकि ये क्या है संगत कोण है। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 1 और 2 क्या है संगत कोण है, तो ये संगत कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर यहां पर दूसरा प्रश्न कैसे बनेगा, अगर यहां पर हमने 3 कर दिया, ये 3 का मान, अब देखिए यदि कोण 3 बराबर 45 अंश तो कोण 4 बराबर क्या होगा, बताइए। कोण 3 का मान अगर 45 अंश है तो 4 का मान क्या होगा 45 अंश। ठीक है, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है संगत कोण है। ठीक है, इसी तरह से इसका नाम अगर हमने 5 दे दिया और इसका नाम 6 दे दिया। यदि कोण 5 बराबर 60 अंश तो कोण 6 बराबर क्या क्या होगा 60 अंश, क्योंकि 5 और 6 दोनों क्या है संगत कोण। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हमने बना दिया 7 और इसको बना दिया 8। यदि कोण 7 बराबर, इसमें देखिए 4 सवाल हो गए। पहला सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल ये हो गया, तीसरा सवाल ये हो गया, चौथा। यदि कोण 7 बराबर 50 अंश तो कोण 8 बराबर कितना होगा, कोण 8 बराबर 50 अंश। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें समांतर रेखाएं दी रहेंगी, अगर उनको समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। उस संगत कोण के बराबर होने के प्रश्न अगर दिए रहेंगे तो कर लेंगे इसको ऐसे पूछ करके। और ये भी कह सकता है कि यदि एक यहां दे देगा 30 अंश तो 2 यहां दे देगा, 2 कह देगा, एक चित्र बना देगा। समझ रहे हैं ना, बनाने को ऐसे भी पूछ सकता है, सब कुछ वही है, चित्र वही है, कह देगा चित्र में कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। यल और यम समांतर रेखा है तो चित्र में 2 का मान ज्ञात कीजिए। निकालेंगे, निकालेंगे कि नहीं। अब देखिए यहां से एक थोड़ा सा अगर मान लीजिए हमको थोड़ा सा अगर कठिन बनाए प्रश्न,
ध्यान से देखिए, देखिए हम जानते हैं कि अगर कोई सीधी रेखा है तो वो ऋजु रेखा है, उस पर कोण कितना बनता है? 180 अंश होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अगर कोई सीधी रेखा है, अगर कोई सीधी रेखा है तो इसका मान होता है 180 अंश। अगर सीधी रेखा को अगर हमने दो भागों में बांट दिया, अगर एक कोण 1 हो गया, एक कोण 2 हो गया, तो कोण 1 और कोण 2 को जोड़ देते हैं, 180 अंश आता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कोण 1 और कोण 2, चूंकि पूरा ये जो ऋजु रेखा है, यानी ये इस पर बना कोण ऋजु कोण है, 180 अंश है। अगर उसको किसी कोण दो कोण में बांट दिया जाए, एक कोण 1 हो जाए और एक कोण 2 हो जाए, तो कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो 180 अंश ही तो आएगा, आएगा। चलिए अब देखिए इस पे क्या प्रश्न करेगा कि चीज वही रहेगी, चित्र में कोण 3 का मान, कोण को चित्र में ये 30 अंश दिखा दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर हमको कोण 1 रहेगा, ये कोण क्या है? 1, इसको मिटा दिया जाए। देखिए यहां पर कोण 1 है, ठीक है। तो कोण 1 का मान, कोण 1 का मान ज्ञात करना है। सोचिए, अब ये संगत कोण तो है नहीं, ये 30 अंश का संगत कोण क्या बनेगा? ये संगत कोण ये है ना। अगर ये 30 अंश है तो इसका संगत कोण ये कोण बनेगा कि नहीं? बनेगा। अगर ये 30 अंश है तो इसका संगत कोण ये होगा, ये भी तो 30 अंश होगा। ये 30 अंश है तो इसका संगत ये भी तो 30 अंश होगा। तो अगर कोण 1 और कोण 30 अंश को जोड़ दिया, 1 और 30 अंश को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये ऋजु रेखा है। तो 1 और 30 अंश को जोड़ दिए, हो गया 180 अंश। तो कोण 1 का मान 180 ऋण 30, यानी कोण 1 का मान आ गया 150 अंश। तो देखिए ये कितनी आसानी से निकल गया। हमें चित्र बनाया था, इस चित्र में हमें ये कोण नहीं दिया था, हमें ये कोण पूछ रहा था। तो हमने क्या किया, इस 30 अंश का संगत कोण जो था उसको हमने पता कर लिया। ये अगर 30 अंश है तो इसका संगत कोण ये भी 30 अंश होगा। तो जब ये 30 अंश है और 30 अंश और एक कोण 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 180 अंश। यानी कोण 1 और कोण 30 अंश को जोड़ दिए, 180 अंश आ गया। तो कोण 1 का मान 180 में से पक्षांतर कर दिए, यानी 150 अंश। इसको हम एक और तरीके से लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर इसको हम लोग कोण 2 मान ले, ये तो चित्र बनाया रहेगा प्रश्न में। अगर इसको हम लोग कोण 2 मान ले, कोण 2 मान ले, तो कोण 2 और 30 अंश को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 180 अंश। कोण 2 और 30 अंश को जोड़ देंगे तो आएगा 180 अंश। यानी कोण 2 का मान होगा 180 माइनस 30, ठीक है। कितना आ गया? 50 अंश, 150 अंश। तो कोण 2 का मान ये जो है 150 अंश है। तो इसका एकांतर, इसका संगत कोण तो 1 है, यही ना है। तो कोण 2 और कोण 1 ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि संगत कोण है। कोण 2 और कोण 1 बराबर हैं। अगर कोण 2 का मान 150 अंश है तो कोण 1 का भी मान क्या होगा? 150 अंश। तो कोण 2 बराबर 150 अंश है, तो कोण 1 का भी मान क्या आ गया? 150 अंश। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए पूछने को इसमें कोई भी कोण पूछ सकता है। हाई पूछ देगा तो शीर्षाभिमुख कोण से ये 30 अंश हो जाएगा कि नहीं। अगर ये वाला कोण अगर हमसे 3 है तो ये 30 है, तो ये भी कोण कितना होगा 30। चूंकि शीर्षाभिमुख कोण में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमें शीर्षाभिमुख कोण तो पढ़ना नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो हमें शीर्षाभिमुख कोण तो पढ़ना नहीं, हमें संगत कोण के प्रश्न देखने हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं आपको संगत कोण बनाने के। अब देखिए इसमें इसको एक करके पूछ सकता है। इसी प्रश्न को कैसे करेगा, इसको इस तरह से चित्र बना देगा, कह देगा कि चित्र में कोण 2 का मान गिरे। यदि ऐसे यदि कोण 1 बराबर 30 अंश है तो कोण 2 का मान बताइए। ठीक वही प्रश्न, ए का मान कितना है 30 अंश, ए का मान कितना है 30 अंश, वही सवाल है कि नहीं। अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश हो गया। अब कोण 2 और 30 अंश इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कोण 2 और 30 अंश दोनों को जोड़ देंगे 180 अंश हो जाएगा। कोण 2 का मान हो जाएगा 180 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो संगत कोण के प्रश्न जब भी आएंगे इसी तरह से आएंगे। ठीक है, चलिए।